नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। हर बच्चे को बचपन जीने का अधिकार है, लेकिन कई बार मजबूरियां होती हैं कि बच्चे भीख मांगने पर मजबूर हो जाते हैं। कई बार मजबूर हो जाते हैं और कई बार किसी गिरोह में फंस जाते हैं और उनके मासूम चेहरे पर अपनी जेब गर्म करता है ये लोग। आपने भी शहर की रेड लाइट्स पर गाहें बगाहें भीख मांगने वाले बच्चों को देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ चंडीगढ़ में ही 1200 बाल भिखारी हैं। पंजाब और हरियाणा की राजधानी के लिए यह बेहद शर्म की बात है। हालांकि अब चंडीगढ़ प्रशासन का दावा है कि चंडीगढ़ को बाल भिखारी मुक्त बनाया जाए। बाल भिखारियों की संख्या को घटाकर 0 तक लाया जाएगा। इसके लिए बाकायदा चंडीगढ़ के डिप्टी कमिश्नर के नेतृत्व में एक कोर कमेटी का गठन किया गया है, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो पाया है। जबकि सामूहिक सहयोग से ये लक्ष्य हासिल हो जाना चाहिए था। इस मॉडल को बैंक एंड टेक्नोलॉजी जैसे चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम का समर्थन भी मिलेगा। माता पिता की आजीविका तय करने के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना से भी जोड़ा जाएगा और इस तरह बाल भिखारियों की संख्या पर नियंत्रण पा लिया जाएगा। लेकिन ये कितना कारगर है, ट्राई-सिटी डिबेट में इस पर चर्चा होगी। हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं, सीधा चलते हैं चंडीगढ़ अजय शुक्ला के पास। जी धन्यवाद। मेरे साथ में इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ में जुड़े हुए हैं सीनियर आईपीएस ऑफिसर विजय शंकर सिंह जी। मेरे साथ में मेजर एपी सांवरिया साहब हैं। मेरे साथ में गुरमुख जी हैं। मेरे साथ में कांग्रेस पार्टी की दीपा दुबे जी हैं। सभी लोग बहुत जिम्मेदार लोग हैं और सारी चीजों को समझते हैं, सिस्टम को समझते हैं। तो मैं सीधे आता हूं विषय पे कि एक आइडियल सिटी, पंडित नेहरू ने एक आइडियल सिटी बनाया था हिंदुस्तान में, पहला ऐसा नियोजित शहर कि जो एक पूरा हिंदुस्तान जिससे सीखे और वैसे ही दूसरे शहर बने। अब कितने बन सके कितने नहीं बन सके इस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा। मैं आता हूं इस पर कि आज जो चंडीगढ़ मैं पिछले लंबे समय से देखता आ रहा हूं, मैं खुद देखता आ रहा हूं पिछले 20 साल से, कि चंडीगढ़ जिस तरह से इतना खूबसूरत होता था, यहाँ कोई दाग नहीं होते थे, कहीं कोई समस्याएं नहीं होती थी, सड़क पे और दूसरी जगह पार्कों में सब जगह आप फ्रीक्वेंटली विजिट करते थे, कहीं आपको खौफ नहीं लगता था। कहते हैं कि आंख बंद करके जा सकते थे। लेकिन आज स्थिति यह है कि चंडीगढ़ में तमाम तरह की समस्याएं पैदा हो गई हैं पिछले कुछ समय में। और इसमें जो एक बड़ी समस्या अभी फिलहाल इन दिनों सामने आ रही है, वो आ रही है चंडीगढ़ में अचानक भिखारियों की फौज खड़ी हो गई। लगता है जैसे आप सड़क पे जब निकलते हैं तो लगता है कि ये भिखारियों का शहर है क्या। ये मुंबई की वो रेड लाइट पॉइंट्स की तरह से नजर आने लगता है कई बार। तो यहाँ के चौक हो या लाइट पॉइंट्स हो या इस जगह इस तरह से खड़े हो जा रहे हैं कि अब लग रहा है बच्चे भी उनमें हैं, महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और दूसरे सारे लोग हैं। चंडीगढ़ में चंडीगढ़ प्रशासन ने जो है केंद्र शासित चूंकि सूबा है, इसमें अपनी विधानसभा नहीं है, तो ये कानून दूसरे राज्यों के ही अडॉप्ट करता है। उस स्थिति में चंडीगढ़ ने यहाँ पर जो है बेगर्स के लिए हरियाणा प्रिवेंशन बेगरी एक्ट 1971 को अडॉप्ट किया था। 2013 में हरियाणा गवर्नमेंट ने एक्ट खत्म कर दिया, लेकिन चूंकि चंडीगढ़ ने अडॉप्ट किया था तो चंडीगढ़ ने कहीं खत्म करने का नोटिफिकेशन नहीं जारी किया। लेकिन उसके बाद अब चंडीगढ़ उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता। जबकि इसी चंडीगढ़ में एक ऐसे भिखारी भी पकड़े गए थे कि जो 5 स्टार होटल में रहते थे और रोज का उनका खर्चा था हजारों रुपए का। मुझे याद है उस समय डीजी थे शांति कुमार जैन चंडीगढ़ पुलिस के। तो इन सब चीजों को मैंने खुद देखा है। और ऐसी स्थिति में जब 2011 की जनगणना के मुताबिक कहा जाता है कि चंडीगढ़ में सिर्फ 121 भिखारी हैं, हालांकि पूरे देश में जो आंकड़ा बताया जाता है वो बताया जाता है 4.25 लाख भिखारी हैं। तो ये आंकड़ा भारत सरकार का है, भारत सरकार ने संसद में बताया है। इन सारी स्थितियों के बाद में अचानक ये भीड़ कहां से आ गई, क्यों ये हो रहा है, क्या है इस पर कोई सर्विलांस है, कोई चीज है? ना तो प्रशासन कोई इस पे ध्यान दे रहा है, ना नगर निगम इस पे ध्यान दे रहा है, ना यहाँ की पुलिस दे रही है। और ये पुलिस यदि आप ध्यान करेंगे तो 2012 के मुकाबले ये पुलिस डबल हो चुकी है। शांति कुमार जैन के प्रयासों के तहत चंडीगढ़ पुलिस को यह माना गया था कि चंडीगढ़ की आबादी कुछ सालों में 20 लाख के ऊपर हो जाएगी, उस ढंग से उसका आकलन किया गया था। हालांकि जब जनगणना की रिपोर्ट आई तो पता चला कि नहीं, 15 लाख के करीब भी नहीं हो सकी है।
तो ऐसी स्थिति में उस समय तक की इतनी बड़ी फोर्स हो गई है, जहां एक छोटे से 114 स्क्वायर किलोमीटर के यूनियन टेरिटरी को संभालने के लिए डीजीपी से लेकर के आईपीएस अफसरों की फौज खड़ी है। इन सब स्थितियों के बाद में यह निकम्मापन है शायद यहाँ के प्रशासन का, यहाँ के नगर निगम का, यहाँ की पुलिस का और यहाँ के जिम्मेदार लोगों का, कि जो इसको लेकर के आवाज नहीं बन रहे हैं, जो इस पे कार्रवाई नहीं करने के लिए कुछ कर रहे हैं। मुझे याद है एक समय में यहाँ के व्यापार मंडल ने ही यहाँ पर मुहिम चलाई थी कि हम भिखारियों को भीख नहीं देंगे और दूसरी चीजें। मैं इसमें अब सीधे आता हूं गुरमुख जी के पास। गुरमुख जी, आप लंबे समय से चंडीगढ़ को देखते रहे, क्या स्थिति है, क्या आप बताते हैं? जी गुरमुख जी, पहले तो सारे मेरे बड़े बुजुर्ग सबको नमस्कार, सत श्री अकाल। सर, ये जो ये मुद्दा है, या मेरा थोड़ा मिक्स है, हिंदी पंजाबी हो सकता है। हाँ तो बिल्कुल बोलिए, आप पंजाबी में बोलिए, मुझे कोई पंजाबी है। सर ऐसा है, हम जब भी अपने परिवार के साथ रेड लाइटों पे रुकते हैं तो इतनी शर्म आती है जी, जब आपके बच्चे ने कोई आइसक्रीम पकड़ी है, कुछ खा रहा है, 10-10, 15-15 मिनट बाद, चंडीगढ़ नजदीक है, छोटे छोटे शहरों में ना एकदम रेड लाइट आ जाती है जी। हर लाइट पे 10 बंदे, 15 बंदे। चंडीगढ़ में एवरी 900 मीटर पे एक चौक है, क्यों डॉक्टर साहब? है जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। और जब आपकी फैमिली आपके साथ है, बच्चे साथ हैं, कोई आप घर के लिए सामान लेके जा रहे हैं, कुछ ऐसा लगता है कि जैसे वो छीन रहे हैं आपसे। हमने सिर्फ शीशा रखा है जिससे वो अंदर हाथ नहीं डाल रहे, और इतना बुरा लगता है जी। और हर चौक पे खड़े हैं और हमें इतनी शर्म आती खुद भी कि अब इनके लिए क्या करें। इतने अच्छे फेस बनाते हैं कि बंदे को तरस बहुत आता है कि इनके लिए कुछ करें या कुछ, लेकिन क्या क्या करें जी। इनकी प्रॉब्लम का हल सिर्फ यही है। मैं जो मेरी सोच है, मेरे मुताबिक, कि जो एसएचओ का जो एरिया होता है जी, जो इस इलाके का जो एसएचओ है, उसकी जिम्मेवारी उस पे डाली जाए सारी। उसको एक आधे एसएचओ को सस्पेंड किया जाए इस जिम्मेवारी। चंडीगढ़ प्रशासन ने समाज कल्याण विभाग और चंडीगढ़ पुलिस की ज्वाइंट एक्शन के लिए एक पूरा सिस्टम बनाया था, लेकिन आज तक वो सिस्टम कहाँ है कुछ पता नहीं है। क्योंकि इतने बड़े देश में ना, ये जैसे हम चाइना को आज बुरा तो कहते हैं, लेकिन जब हम, चाहे डेमोक्रेसी है सर, लेकिन होता क्या है, जब आप सख्ती से कोई कानून भी नहीं लाते तो ये कामयाब नहीं होते जी, कुछ भी चीजें। अब आप जैसे नहीं आप बताइए ना, 2013 तक तो दिखते नहीं थे भिखारी। जी 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 बिल्कुल, पहले नहीं थे जी। लेकिन ये प्रॉब्लम यही है ना कि जो मौके का एसएचओ है, जिसके एरिया में भिखारी खड़े हैं, लाइटों पे खड़े हैं, एक पीसीआर खड़ी हो, 2-4 दिन ऐसे सख्ती कर दे तो कोई नजर ही नहीं आएगा जी। लगभग हर चौक पे तो, हर दूसरे चौक पे तो पीसीआर खड़ी होती है। एक सेक्टर में 4-4 पीसीआर हैं। आप बताइए ना सर, कुछ कहते नहीं ना जी, पुलिस का काम है ना जी, क्योंकि ये क्राइम है। क्राइम इस तरह है जी कि हमें परेशान कर रहे हैं, शोषण हो रहा है, हम बच्चों का शोषण हो रहा है, उनको स्कूल जाने की बजाय सड़कों पे खड़ा किया हुआ है। ये हमारे देश के लिए बहुत बुरी चीज है। हमारे जो यहाँ से जो टूरिस्ट आता है, वो हमारी ये वीडियो लेके बाहर प्रचार करते हैं जी, इतनी गरीबी है। ये सारे हम सब लोगों पे इस चीज का फर्क पड़ता है जी। डॉक्टर साहब आपके पास आऊंगा। डॉक्टर साहब, आप सेना में रहे हैं, सेना में एक अच्छे हार्ट स्पेशलिस्ट भी हैं, और इन सब के बाद में तो मैं एक चीज ये कि आपने आर्मी इंटेलिजेंस को भी समझा है, तो आप एक चीज बताइए, जिस तरह से भिखारी के बेस में घूम रहे हैं और तमाम सारे हैं, पता नहीं ओरिजिनल भिखारी हैं कि कौन है, क्या है, इनका कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, नहीं, तो ऐसी स्थिति में ये चंडीगढ़ बड़ा सेंसिटिव सिटी है, क्योंकि बॉर्डर स्टेट है भारत का, तो उसकी कैपिटल है। तो जब बॉर्डर स्टेट की कैपिटल है और बहुत सारे खतरे मौजूद हैं, बहुत सारी इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं, अभी यदि केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट न करते तो शायद ये जो है आसान शहरों में शामिल था, जिस तरीके से खतरे में था। तो इन सारी चीजों को लेकर के क्या ये नहीं है कि ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी और दूसरी चीजों के लिए भी खतरा हो सकता है, और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं और संकट पैदा हो सकते हैं जी। और उसके अलावा यदि वास्तव में भिखारी हैं तो बच्चों के भविष्य बर्बाद हो रहे हैं, दूसरी चीजें जी। डॉक्टर साहब, अजय जी, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से इंडिया न्यूज को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज आपने सुलगता हुआ इशू चंडीगढ़ सिटी ब्यूटीफुल के लिए
आज नेशनल टीवी के ऊपर लेकर के आए। देखिए, मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि ये जो बैगरी है या बैगिंग है, ये कोई, इसके अंदर बहुत सारे आयाम जुड़े हुए हैं। उसमें सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें आर्थिक एंगल भी है और उसमें क्रिमिनलाइजेशन भी इसके अंदर है। देखिए, आपने सही कहा कि 1971 का जो हरियाणा का एक्ट है, एंटी बैगरी प्रिवेंशन ऑफ दैट, बहुत अच्छा एक्ट है, वो चंडीगढ़ ने लागू भी किया था और वो समय समय पे चंडीगढ़ की पुलिस उसको एक्शन में लेकर के यूज भी करती थी। बट मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये प्रॉब्लम जो है, एक प्रॉब्लम खाली एक कानून के द्वारा, जैसे गुरमुख जी कह रहे हैं, बड़े शर्म की बात है कि भारतवर्ष को इतने सालों के आजाद होने के बाद भी अगर बच्चे इस तरह से गाड़ियां घेर लेते हैं और जो ये हर रोज मैं करता हूं। अब 35 की तरफ आप जाइए, अरोमा चौक से 35 की तरफ पे सारी की सारी सड़क, आप तो खुद 21 में रहते हैं, 22 के चौक पे आप देख लीजिए, 21-22 के चौक पे क्या हालत है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। आपने जैसे सिक्योरिटी की बात की, बिल्कुल सही है। आजकल के माहौल में, जबकि भारतवर्ष चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है, कोई भी किसी रूप में भी यहाँ आकर के प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इनका कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। बट मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पे हम सब लोगों को, चाहे वो सामाजिक है, चाहे वो पॉलिटिकल है, तो उन लोगों को मिलकर के इस समस्या नहीं, बिल्कुल, मैं आपसे एक पॉलिटिकल भी करूंगा। आप भारतीय जनता पार्टी की उस टीम से हैं जो नरेंद्र मोदी की जो एक्स आर्मी की टीम है, उसमें आप अध्यक्ष रहे यहाँ के यूटी के, और उसके बाद में दूसरी चीज आपने उनके साथ मंच शेयर किया, सारी चीजें। मैं इस स्थिति में कि आप इन बातों को समझते हैं आर्मी में रह करके, और दूसरी चीज आप बताइए, जब इतना आप लोग क्लोज रहे, इसके बाद ये स्थिति है कि आप लोग भी आवाज नहीं बन रहे हैं, कहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी ने आवाज नहीं उठाई। आज आप सत्ता में हैं, केंद्र से लेकर के चंडीगढ़ तक आप सत्ता में हैं, आपने क्यों नहीं आवाज उठाई, क्यों नहीं पुलिस को निर्देश दिया? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल अजय जी, मैंने जैसे बताया आपने कि इसके पीछे चंडीगढ़ एक ऐसी जगह है जो बहुत ही सेंट्रल खूबसूरत जगह थी। पहले क्या परिपाटी होती थी कि लोग भिखारी आ जाते थे और कोई खाली जगह पे बैठ करके झुग्गी झोपड़ी बना लेते थे। एक बहुत बड़ा स्कैंडल था, ये एक बहुत बड़ा रैकेट था, उसमें सभी लोग पॉलिटिकल भी थे, सोशल भी जुड़ते थे, और फिर क्या था कि उनको लैंड दे दी जाती थी कि बगैर। तो जब से अब चलिए मैं अब आता हूं। मैं दीपा जी भी, समय की चूंकि पाबंदी होती है, दीपा जी आप हैं जुड़ी हुई हैं? हाँ जी जुड़ी हुई। हाँ, तो दीपा जी, सबसे बड़ी बात आपने सुनी, गुरमुख जी की बात सुनी, आपने सांवरिया साहब की बात सुनी। जो स्थिति है, जो हालत है, इस बदतर हालत के लिए जिम्मेदार आप किसको मानती हैं? क्या मानती हैं कि क्या व्यवस्था नहीं है? क्या आप लोग भी, बीइंग अ कांग्रेस लीडर, आप महिला की प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप लोग क्यों नहीं इसको सॉल्व करते हैं? क्यों नहीं इसको आपने आवाज उठाई? आप तो महिला भी हैं, हाई कोर्ट की वकील भी हैं, आपको तो समझना चाहिए इसको, लॉ के समेत आपको इसके लिए लिखना चाहिए था, क्यों नहीं आपने किया? देखिए शुक्ला जी, ये जो प्रॉब्लम है ये आजकल बहुत बढ़ गई है, जिस प्रकार मेरे पहले वक्ताओं ने कहा। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि समय समय पे एडमिनिस्ट्रेशन ने चाइल्ड हेल्पलाइंस बनाई, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट देख रहा है, उन्होंने प्रयास का सहारा लिया। इन बच्चों को अगर आप देखें तो इन लोगों के 8-8, 9-9 बच्चे जो हैं, छोटे बचपन से लेके, जन्म से लेके, दूध पिलाने की बोतल से लेके बड़े बच्ची लड़की तक वहां सड़कों के ऊपर होते हैं, और आके कभी गाड़ी का शीशा साफ करेंगे, कभी कुछ करेंगे, कोई ऐसे एक्ट करेंगे। एक्सीडेंटल केसेस भी बहुत है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि चंडीगढ़ की जनता अगर इनको भीख देना बंद कर दे, इनको 10-10 रुपए देना बंद कर दे या 5 रुपए देना बंद कर दे, तो इनके पेट के ऊपर लात पड़ेगी और ये काम करना सीखेंगे। नहीं तो आप सिर्फ लात मारने की बात करेंगी कि आप उसके लिए कोई समाधान भी बताएंगी, सुझाएंगी? बीइंग विपक्षी दल आप नहीं सुझाएंगी, कोई वो देंगी, एक सकारात्मक आपको संदेश नहीं देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। मैं यही कहना चाहती हूँ कि एक महिला का चौक पे ऊपर खड़े होना और किस सिचुएशन में वो खड़ी होती है, उस चीज को देखते हुए हमें महिला आयोग को ये लिखना पड़ेगा। मैं लिखूंगी कि जी इनके लिए कोई ऐसे वर्कआउट्स करो जिससे इनके बच्चे स्कूल में जाएं या प्रयास में जाएं, ताकि इन लोगों चंडीगढ़ पुलिस ने वुमेन एंड चाइल्ड सपोर्ट यूनिट बनाया हुआ है, वो यूनिट आज तक कोई काम करते हुए नहीं कहीं आया। मैंने आज एसएसपी और डीजी से कहा था कि वो अपना पैनल दे दें और बताएं
तो चंडीगढ़ के ना तो डीजी की औकात हुई न एसएसपी की हिम्मत हुई। दोनों आप ये अपना अपना प्रवक्ता नहीं दे सके क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उन्होंने पिछले failure है। सालों में कुछ देखिए- किया नहीं है। देखिए इतनी शुक्ला जी, निकम्मी हर पुलिस चौक के मैंने ऊपर- पहले कभी नहीं देखी थी चंडीगढ़ की। हर जी चौक के ऊपर पुलिस खड़ी होती है, पीसीआर खड़ी होती है, ट्रैफिक पुलिस होती है, और मेन लाइट पॉइंट के ऊपर ये लोग हैं। चाहे हम 8 और 17 की लाइट पॉइंट की बात करें, 35 की करें, हलो माजरा, हर चौक पे आपको ये मिलते हैं, लेकिन पुलिस वहीं खड़ी होती है। इसका मतलब ये है कि पुलिस उनको सपोर्ट कर रही है। आप मुझे बताइए, क्या उनके आधार कार्ड है? ऐसे तो पुलिस किसी को खड़े नहीं होने देती। उनको कैसे, वो वहां पे झोपड़ियां बना के बैठे हुए हैं। नहीं, आप अपनी गाड़ी खड़ी कर देंगे, 2 मिनट के अंदर चालान हो जाएगा। बिल्कुल, उनका क्यों नहीं होता? इसका मतलब इन लोगों की मिली भगत है उनके साथ, ये उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और ये प्रोटेक्शन जो है वो आम जन के लिए चलिए बहुत हानिकारक मैं होने अभी वाली है। इसके बाद में विजय शंकर जी के पास जाऊंगा, चूंकि विजय शंकर जी बहुत सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं, वो समझते हैं, लॉ समझते हैं, केंद्रीय गृह मंत्रालय से लेके सारी चीजों को समझते हैं। मैं कि विजय जी, जिस तरह से कानून है, बाकी चीजें हैं, उन सभी स्थितियों में जिस तरह से पुलिस का ये निकम्मापन है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का की सहभागिता ना होना है, और डीसी को के अंडर में जो कमेटी बनाई गई उसको जो करना था, यदि कोई सामने नहीं आ रहा है तो इसे आप क्या कहेंगे, कैसे देखेंगे? क्या ये प्रशासनिक और पुलिस का फेल्योर नहीं है, या सरकार की अच्छी पर्यवेक्षण नहीं है, सुपरविजन नहीं है? आप क्या देखेंगे? जी विजय जी। अजय जी, पहले तो आपको और सारे साथी मित्रों को बहुत बहुत आभार कि हम लोग एक अच्छे डिबेट में आए हैं। और जैसा भी डॉक्टर साहब ने कहा कि पुलिस तो इसके लिए जिम्मेदार है, कोई भी कानून टूटता है तो पहली जिम्मेदारी तो पुलिस की ही आती है। लेकिन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद अगली बार वो कानून न टूटे, इसके लिए कोई ऐसा उपाय करना होगा जिससे कि पुलिस जिन भिखारियों को पकड़े, भिक्षुकों को पकड़ के कहीं भिक्षुक गृह में ले जाए, उन्हें वहां रखने की जिम्मेदारी जिस समाज कल्याण विभाग की है वो उसको देखे। बनारस में एक मुझे सुन के बड़ा हैरानी हो रही है कि चंडीगढ़ एक आधुनिक शहर है और कोई धार्मिक शहर नहीं है। रिलीजियस सिटी, मंदिर होंगे लेकिन उस तरह के मंदिर नहीं है जैसे बनारस, मथुरा, अयोध्या या जगहों पर है। तो धार्मिक जगहों पर मैंने तो इसीलिए आपको जोड़ा कि आप जी। प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र से आते हैं, तो सबसे बड़ी चीज है कि आपसे बेहतर कौन जानेगा। मैं तो ऐसे शहर से आता हूँ जहाँ पर कि अगर आप मंदिरों की गलियों में जा रहे हैं तो आपको हर तरह के भिखारी मिल जाएंगे, और वहां इसको कोई बहुत बुरा भी नहीं मानता। उसके बाद जो कुछ भी आता है वो जब दर्शन करके निकल रहा है तो उसके मन में दान पुण्य की स्थिति होती है तो थोड़ा बहुत देता है, वो चला जाता है। ये स्थिति अच्छी नहीं है। लेकिन बनारस में भी कुछ दिनों पहले सन 75 में, हमें याद, हम लोग पढ़ते थे उस समय, तो भिखारी पकड़ो अभियान चलाया गया था, और भिखारियों को पकड़ के समाज कल्याण विभाग ने एक भिक्षुक शरणस्थली बनाई थी, वो अभी भी है, लेकिन उसके अंदर की व्यवस्था ठीक नहीं हो पाई। और दूसरी चीज ये है कि पुलिस, अब चंडीगढ़ तो बहुत साधन संपन्न जिला है पुलिस के लिहाज से, छोटे जिले के लिए, मतलब बनारस यूपी के बड़े जिले की तुलना में चंडीगढ़ एक छोटा ही जिला बच्चा कह सकते हैं, कोना है लखनऊ का। लेकिन वहाँ डीजी है, एसएसपी हैं, तमाम सुविधाएं हैं, इसलिए कि यूनियन टेरिटरी 15 आईपीएस ऑफिसर्स हैं चंडीगढ़ के लिए। लेकिन हमारे यहाँ जिस उत्तर प्रदेश में इतनी नफरी नहीं है सिपाहियों की, ना फोर्स की नफरी है, तो ऐसी स्थिति में भिक्षुक पकड़ने का जो काम है वो, उसकी प्रायोरिटी बहुत नीचे है। जब कभी कोई वीआईपी आना होता है, मंदिरों में जाता है, तो उस दौरान एक और फिगर बता दूं कि पर कैपिटा और पर स्क्वायर किलोमीटर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पुलिस फोर्स चंडीगढ़ में है। ये मुझे नहीं पता था। एक बार यूपी में भी कानपुर और लखनऊ को चंडीगढ़ के पैटर्न पर ही बनने की बात चली थी, जब पुलिस कमिश्नर का विरोध आईएएस लॉबी कर रही थी, तो हम डीजी साहब की तरफ से आए थे वहां स्टडी करने के लिए चंडीगढ़ में। लेकिन जब वहां से दिया गया तो डीजी साहब ने कहा इतनी फोर्स न हमको मिलेगी, ना हम बना पाएंगे, इसको आप यही रखें। तो वो सब चीजें बात की बात है। तो सीधी सी बात है कि जो भीख मांगना एक सामाजिक अपराध है, और इस सामाजिक अपराध की आड़ में एक क्रिमिनल एक्ट भी है, क्रिमिनल रैकेट भी है। बनारस में ऐसे ऐसे गिरोह भी हैं जो कि भीख मंगवाते हैं, बच्चों का अपहरण करते हैं, अपंग करते हैं और उन्हें भीख मांगने के लिए मजबूर करते हैं। ऐसे लोग कमोबेश लग रहा है चंडीगढ़ में भी इसी तरह के गिरोह पनप गए हैं, तभी इतनी भीड़ बढ़ गई। हाँ, लेकिन चंडीगढ़ को जब सुधारना है तो चंडीगढ़ एक कोई आइलैंड है नहीं,
एक तरफ हरियाणा, एक तरफ हिमाचल, एक तरफ पंजाब। सर सीधे इन प्रधानमंत्री राज्यों के से- अंडर में है। हाँ, इन राज्यों से हो सकता है कि बहुत से लोग जो है भीख मांगने के लिए चले जाए। और जैसे लाल बत्ती पे, ये दिल्ली में भी आपको मिलेगा, लखनऊ कानपुर में नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ लाल बत्तियां इतनी व्यवस्थित नहीं है, भीड़ बहुत रहती है, छोटा मतलब काफी ट्रैफिक रहता है, इस वजह से ये लोग नहीं मिलते हैं। वहाँ ये समस्या मंदिरों के पास, मंदिरों के सामने है। तो ऐसी स्थिति में चंडीगढ़ पुलिस को न सिर्फ भिखारियों को पकड़ने की योजना बनानी चाहिए, बल्कि इनको पकड़ के कहाँ ले जा रहे हैं और इनके जहां ले पुनर्वास जाए के लिए भी करना चाहिए। उनके पुनर्वास की योजना बनानी चाहिए। बच्चे हैं तो उनको पढ़ाई की योजना बनानी चाहिए। चलिए सर, वहाँ मैं तो- आपके पास अभी फाइनल कमेंट के लिए आऊंगा। मैं अब इसके बाद में गुरमुख जी के ही पास जाता हूं। गुरमुख जी, आपने सबकी बातें सुनी, जैसा जी। विजय जी ने बताया, वो जो सारी चीजें वो देखे हैं, सब समझते हैं। आप बताओ ना, क्या क्या लगता है? तुरंत 1 मिनट में आप अपना वो दीजिए अजय शुक्ला जी, कि ये पुलिस का बात है- निकम्मापन है, प्रशासन का निकम्मापन है, या कुछ और? सर ऐसा है, पुलिस अभी चाहे ना जी, आज एकदम जीरो कर सकती है भिखारी, एक भी लाइट पे नहीं मिलेगा जी, क्योंकि ये इनकी भाई जैसे चंडीगढ़ में तो खाने की भी समस्या नहीं है। यहाँ किसी भी गुरुद्वारे में चले जाओ, खाने को हाँ, दोनों किसी टाइम, में- तीनों टाइम मिल जाएगा, चारों टाइम सर मिल वहाँ जाएगा। उनको शराब नहीं ना देते जी, गुरुद्वारे में मीट नहीं मिलता, तो उन्होंने ये चीजें नशा करने के लिए तो उनको फिर भीख मांगते हैं, काम उन्होंने कुछ करना नहीं है जी। और ये सबसे अच्छा तरीका जो है, चाहे डेमोक्रेटिक कंट्री में है, लेकिन थोड़ा सख्ती चाहिए जी। मेरा जो एक अपना पर्सनल विचार है जी, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, ये किसी हम सरकार को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे देश में गरीबी है, बड़े सालों से है। कोई जैसे अंडमान निकोबार है, कुछ एक छोटा आइलैंड, वहां पर हम लोगों को ऐसा सोचना चाहिए कि वहां उनको स्कूल वगैरह, वहां चीजें डेवलप करके, जितने भी ऐसे हमें लगते हैं भिखारी हैं, उनको पकड़ के एक बार वहां शिफ्ट किया जाए, उनको वहां ट्रेनिंग दी जाए, उनको पढ़ाई कराई जाए, नहीं, उनको वो ऐसा- चंडीगढ़ में भी हो सकता है। चंडीगढ़ में इतनी नहीं, जगह पड़ी है, चंडीगढ़ इतनी से- खाली नहीं- पड़ी हुई है, नहीं सर, इतना बेहतरीन जगह पड़ी है, यहाँ पर चंडीगढ़ भी में कर सकते हैं। चंडीगढ़ में पॉसिबल इसलिए नहीं है जी कि जो एडवाइजर थे उन्होंने ये बोला था कि हमने उनको बच्चों को रखा, वो भाग जाते हैं, तो अरे तो भागने भाई के वहां लिए- से भी भाग जाएंगे, क्या आप कैद सर, करके रखेंगे? नहीं, चलिए, नहीं, मैं सर, मैं कैद मैं नहीं। नहीं नहीं जैसे मैं मैं वही आपको एक मेरी सजेशन है जी, अंडमान नहीं, निकोबार, मेरे पास आयरलैंड, समय की सीमा है। आयरलैंड। मैं अब डॉक्टर एपी सांवरिया साहब के पास जाऊंगा। डॉक्टर साहब, आपने तो कह दिया कि उसमें आयरलैंड में रख दिए, आइलैंड में रख दीजिए। आप इन सब चीजों से समस्या का हल नहीं होगा। समस्या का हल स्थानीय स्तर पर ही होता है। और क्यों नहीं स्थानीय स्तर पे? आपके पास में बहुत सारी लैंड खाली पड़ी है, जंगल सा उगा हुआ है, क्यों नहीं वहां पर वो करके और आपके पास ऐसे नहीं बने हुए भवन पड़े हुए हैं, आप वहां पर कर सकते हैं। बहुत सारे आपके चंडीगढ़ में लगभग आप देखिए कई सेक्टरों में भवन ही पड़े हुए हैं। सबको कह दीजिए कुछ कुछ अडॉप्ट करें और उनके लिए व्यवस्था करें। थोड़ी सी स्थायी व्यवस्था करनी है और उसके लिए सोशल वेलफेयर और प्रशासन यहाँ पर एक बार कहता है, सब कुछ हो जाता है। यहाँ इस शहर में कोई भूखा नहीं रह सकता, ये बात एक सत्य है। वो उसे बस सिर्फ जाना पड़ेगा उस स्टेप तक। जी डॉक्टर साहब। अजय जी, देखिए, मैंने पहले कहा था और मैंने सारे वक्ताओं को बड़े ध्यान से सुना है, ये मेलोडी बहुत डीप है, इसको सुपरफिशियली ना छेड़े हम। देखिए, चंडीगढ़ में खाने के लिए कोई भीख मांगने नहीं आ रहा। मैंने पिछले सेगमेंट में कहा था कि यहाँ आने का लालच उनको ये था कि वो खाली जमीन पे जाकर के अपनी झुग्गी झोपड़ी लगा लेंगे, जैसे पहले की सरकारों ने किया था कि झुग्गी झोपड़ी बना लीजिए, इसके बाद सरकार हमें कोई ना कोई प्लॉट देगी। और मैं ये कहना चाहता हूं, अभी डीजीपी साहब विजय शंकर जी ने बड़े सुलझे शब्दों में कहा कि सोसाइटी गेट्स द पुलिस व्हाट इट डिजर्व्स। तो मैं जैसे अभी दीपा जी ने बोला कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम उन भिखारियों को पैसे ना दें, डिसवेड करें। और पुलिस का फेल्योर तो है ही। और पुलिस को देखिए, उस एक्ट में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि एक सुधार गृह बनना चाहिए, बच्चों के स्कूल बनने चाहिए, उनको प्रोफेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग देनी चाहिए उनको। लेकिन मैं जो टेम्पटेशन जो था कि मैं यहाँ घर बना लूंगा एक झुग्गी झोपड़ी बना करके, वो मेरी सरकार ने खत्म कर दिया। अब किसी को भी ये चांस नहीं है कि वो झुग्गी झोपड़ी तो चलिए तो इसका मतलब सड़क पे ही भीड़ बढ़ती रहेगी। मैं दीपा जी के पास आना चाह रहा हूं। दीपा जी, जल्दी से एक कमेंट बताइए कि जिस तरह से सांवरिया साहब ने कहा कि उनकी सरकार ने ये कर दिया
और सड़क पे आज भिखारियों की फौज बिल्कुल दौड़ रही है और शहर गंदा और बदनुमा हो रहा है, वो शहर जो आइडियल माना जाता था। जी दीपा जी। शुक्ला जी, इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे सोशल वेलफेयर जो डिपार्टमेंट है उसके ऊपर प्रशासन को डालनी चाहिए, चाइल्ड हेल्पलाइंस को डालनी चाहिए। ये भी एक तरीके से चाइल्ड लेबर है। जब जो व्यक्ति करवा रहा है, चाहे माँ बाप करवा रहे हैं छोटे छोटे बच्चों से, उसके लिए चाइल्ड हेल्पलाइंस क्यों नहीं खड़ी होती। और दूसरी बात, प्रशासन को चाहिए कि पुलिस को हर चौक के ऊपर ये सतर्क करे कि जो भी आपको भिखारी मिलते हैं वो बच्चों को उठाओ और बच्चों को उठा के आप प्रयास में भेजो, न्यायालय में भेजो, इतनी जगह है सरकार की वहां भेजो ताकि उनकी जो वहां पे काउंसलिंग हो सके, वो ये कमाई के साधन से नहीं, बाहर चंडीगढ़ निकल में तो सके। बहुत सारे ये बने हुए हैं, बाल सुधार गृह बने हुए हैं, दूसरे और बने हुए हैं, प्रयास बना हुआ है, इस तरह से कितनी संस्थाएं बनी हुई यहाँ पे, तो अलग से बनाने की भी जरूरत नहीं है। 1000 आदमी को तो वो ऐसे एडजस्ट कर लेंगे। जी, अभी पता चल जाता है कि किसी फैक्ट्री में कोई 14 साल से नीचे के बच्चे काम कर रहे हैं तो वो 18 साल आप एक शब्द में बताइए, ये चंडीगढ़ प्रशासन, पुलिस और मौजूदा सरकार का निकम्मापन है या नहीं है? बिल्कुल निकम्मापन है। उनको ध्यान करना चाहिए, शेल्टर प्रोवाइड करना। कोई किसी सरकार के लिए कोई गलत काम नहीं किया था अगर हम लोगों ने उनको शेल्टर प्रोवाइड किए। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी, शेल्टर के बाद जो नई संख्या आ रही है, क्या उनके आधार कार्ड बने, उनको कैसे किसी उसमें रखा जा सकता है? ये पूरा निकम्मापन है। चलिए, मैं अब विजय शंकर जी के पास जाऊंगा चूंकि समय की पाबंदी है। विजय जी, आपने सबकी बातें सुनी, मैंने आपको यहाँ की आधार स्थिति बताई, और ऐसी स्थिति में भी यदि ये हो रहा है तो इसमें आप क्या नहीं मानते हैं कि ये यहाँ के प्रशासन और यहाँ की पुलिस और दूसरे लोगों का निकम्मापन है? क्योंकि यहाँ पर व्यवस्थाओं की कमी नहीं है, फंड की कमी नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं है, इसके बावजूद नहीं हो रहा है और सड़क पे भिखारियों की फौज घूम रही है। जी विजय जी। हाँ, मैं इतना जरूर मैं कहूंगा कि जो आप कह रहे हैं कि पुलिस की विफलता है, ये इस प्रकार की विफलता है। और ये विफलता क्यों है, या तो प्राथमिकता में नहीं है या उनकी कहीं से मिली भगत है, ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वहाँ की मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन एक बात सही है कि अगर इस तरीके से चौराहे पर कुछ भिखारी पकड़े जाने लगे और समाज सेवा के उससे बने हुए समाज सुधार के जो डिपार्टमेंट है, बाल सुधार गृह, उसमें रखे जाने लगे, उनकी वहाँ पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था होने लगे, कुछ उनको सुविधा दी जाने लगे, सरकार भी दे सकती है। और सरकार अगर आवाहन करेगी तो बहुत से एनजीओज हैं। नहीं, यहाँ पर गुरुद्वारे बड़े अच्छी व्यवस्थाएं करते हैं, मंदिर भी करते हैं, यहाँ की मस्जिद भी करती है, तो यहाँ पे तो चर्च भी करती है, तो यहाँ तो चारों धर्म के लोग हैं और बहुत अच्छे से करते हैं। इससे एक फायदा ये होगा कि जो ऑर्गेनाइज तरीके से बेगिंग कराने वाला रैकेट है, जैसे भी डॉक्टर साहब ने कहा कि ये तरीका है कि उन्हें खाने के लिए नहीं चाहिए, उन्हें पहनने के लिए नहीं चाहिए, वो इस बहाने जमीन कब्जे जाते हैं, तो ये रैकेट तो बहुत खतरनाक है। इसका मतलब आप जो है साल भर कुछ लोगों को सड़कों पर घुमाइए और कहीं झोपड़ी लगा दीजिए और फिर बाद में कहिए कि साहब हमें जमीन दिया जाए। इससे तो किसी भी शहर का वो पूरा टेक्सचर ही खराब कर जाएगी। और चंडीगढ़ कोई हिफाजत बसा शहर नहीं है, एक तरीके से मॉडल सिटी के रूप में अगर स्मार्ट सिटी की बात आज की जा रही है तो चंडीगढ़ शायद पहला स्मार्ट सिटी है देश का। लेकिन अब स्थिति अलग है तो बात अलग है। तो मेरा ये कहना है कि पुलिस को और समाज कल्याण विभाग को, इन दोनों ही को इस पर एक कार्य योजना बना के, भले अगर प्राथमिकता में नहीं है तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारा काम छोड़ के यही करें, लेकिन हफ्ते में एक दिन डिसाइड कर लेंगे आज हम यहाँ ये करेंगे, आज हम यहाँ ये करेंगे। इससे जब एक चीज बात फैल जाएगी कि भिखारी सड़कों पर नहीं है घूम सकते, उन्हें पकड़ कर वहां ले जाया जाएगा। चलिए, तो बड़ी अच्छी बात कही विजय शंकर जी ने। इसी के साथ मैं कंक्लूड करता हूं कि एक अच्छी नीति के साथ में बनाया जाना चाहिए। डॉक्टर साहब ने कहा, गुरमुख जी ने भी कहा और दीपा जी ने भी कहा, तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि इसके लिए एक अच्छी सी नीति और सकारात्मक सोच के साथ बनाया जाना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो निश्चित रूप से समस्या का समाधान होगा और यह शहर फिर से एक बार खूबसूरत होगा। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद।